गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीटीसी जोधपुर के ई लेक्चर्स की श्रृंखला में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट EL 207 के बारे में बात प्रारंभ करेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम, उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी सिस्टम, नंबर सिस्टम से अभिप्राय क्या है, ये नंबर सिस्टम होता क्या है। तो हम नंबर सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ सिस्टम और मेथड टू रिप्रेजेंट एनी नंबर फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। देखिए, हमारे डे टू डे वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन होती है, विभिन्न प्रकार के हमारे एप्लीकेशंस हैं, प्रयोग हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर एप्लीकेशन लेके चल रहे हो, या आप हमारे जो दिनचर्या में जो एप्लीकेशंस आती हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, आप मनी से रिलेटेड जो कोई कार्य कर रहे हो, पैसे से संबंधित, या उसके अतिरिक्त कहीं आपकी पंचिंग मशीन्स हैं, उसके अलावा सॉफ्टवेयर से कुछ रिलेटेड मैटर्स हैं आपके, उन सब सिस्टम्स के अंदर आपके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या उनके अलग अलग मेथड काम में लिए जाते हैं। तो अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की, और उन एप्लीकेशंस के आधार पर आप जिस अलग अलग तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट करते हो हमारी आवश्यकता के अनुरूप, वह सारे क्या कहलाते हैं, हमारे नंबर सिस्टम्स कहलाते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण एग्जांपल्स जो हम डे टू डे लाइफ में देखते आते हैं, हमारा बाइनरी सिस्टम हो गया। बाइनरी यानी 0 या 1 की फॉर्म में, जो कि हमारा कंप्यूटर उससे समझता है। हमारा डेसिमल सिस्टम होता है, जिसको कि हम हमारे हिंदी में दशमलव जिसको सिस्टम बोलते हैं। हमारे जो दैनिक दिनचर्या में जो हम सिस्टम काम में लेके चलते हैं, चाहे हम रुपयों का लेन देन करें या और कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग हम हमारे जीवन में करते हैं, वह हमारा डेसिमल सिस्टम होता है। ऑक्टल सिस्टम होता है, ये भी कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की या कुछ ये हमारी पंचिंग मशीन वगैरह के सिस्टम्स में काम आता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स में काम आता है, माइक्रो प्रोसेसर्स में काम आता है, प्रोग्रामिंग के अंदर। ये कुछ उदाहरण हैं, 3 या 4 उदाहरण हैं जो कि अधिकांशतः काम में लिए जाते हैं। और ये उदाहरण जो हैं हमारे हमारे जो आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा इनके बारे में डिटेल से अध्ययन किया जाना है, इन 4 सिस्टम्स के बारे में। तो इनको हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा भी और भी कई तरीके संभव हो पाते हैं जिससे कि हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी नंबर सिस्टम जो होता है उसके लिए कुछ वर्ड आता है, इसको हम बोलते हैं उसका बेस या रेडिक्स। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं आधार। इसका आधार क्या है, इसको हमने यहाँ x से रिप्रेजेंट किया है। ये उदाहरण के तौर पे एक संख्या दर्शाई गई है कि किसी भी संख्या को हम किसी भी नंबर सिस्टम में जिसका कि बेस या रेडिक्स x है, आधार x है, उस रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है या उसको किस प्रकार से उसको समझाया जा सकता है। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, हम किसी भी नंबर्स को ब्रेक करके लिखते हैं, उसको वंस, टेंस, हंड्रेड, इकाई, दहाई, सैकड़े के रूप के अंदर। तो वो कहने का अभिप्राय क्या है कि हम डेसिमल सिस्टम को अलग अलग वैल्यूज़ के रूप में लिख रहे हैं। उसके इकाई का अंक अलग लिखते हैं, दहाई का अलग, सैकड़ा अलग। इस प्रकार से अलग अलग लिखने का अभिप्राय क्या होता है कि वो जो इकाई, दहाई, सैकड़ा जो होता है वह उसका बेस है, 10 की पावर है वो। तो 10 उसका वहाँ क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। उसी प्रकार से कोई भी नंबर सिस्टम, किसी भी नंबर सिस्टम जिसका कि बेस x है, उस संख्या को लिखने का ये हमारा तरीका होता है। सपोज पॉजिटिव साइड में जो नंबर है उसको हमने लिखा a m की सहायता से, और नेगेटिव तरफ जो नंबर है वो b की तरफ में रिप्रेजेंट किया गया है। पावर जो हमारी x की आएगी पॉइंट दशमलव से इस तरफ बढ़ते हुए क्रम में आएगी, x की पावर 0, x की पावर 1, इस तरीके से बढ़ते हुए जाएगा। और इस तरफ जो नंबर है वो माइनस के रूप में आता है, x की पावर -1, -2, अब 2 जितनी भी डिजिट तक वो गया है। सपोज यहाँ हमने m तक लेके चल रहे हैं, -1 तक, यहाँ ये n तक चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट या प्रदर्शित कर सकते हैं जिसका कि बेस हमारा x है। बेस या रेडिक्स दोनों ही किताबों में लिखा हुआ मिल सकता है आपको। हिंदी में इसको हम आधार वर्ड यूज में लेके चलते हैं। अब सबका उदाहरण लेके चले हम। जैसे कि बाइनरी सिस्टम हमारा है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि उसमें 2 संख्याएं हम प्रयोग में लेते हैं, 0 अथवा 1। तो उसका बेस हमारा 2 होता है।
इस बेस से हम ऐसे भी संबंध निकाल सकते हैं कि जितना हमारा बेस है उतनी ही प्रकार के डिजिट्स हम काम में ले सकते हैं विभिन्न प्रकार के। जैसे यहाँ बाइनरी का बेस 2 है, तो इसका मतलब 2 प्रकार के डिजिट हम काम में लेते हैं, या तो 0 काम में आएगा या 1। तो 0 एंड 1 2 डिजिट्स का प्रयोग करके हम किसी संख्या को यदि प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसका जो बेस हमारा 2 है वो सिस्टम हमारा बाइनरी कहलाता है। जैसे ये इसका उदाहरण हो गया हमारा 10110.011, ये इसको लिखने का तरीका है। बोलने का तरीका भी यही है, प्रत्येक संख्या को वैसे बोला जाएगा। ऐसे नहीं कि इसको आप बोलेंगे 10,110 10,110.011, ये ऐसे नहीं बोला जाएगा। वह सिस्टम हमारा जो होता है वह डेसिमल का सिस्टम होता है। इसमें हम प्रत्येक बिट को अलग अलग बोलते हैं, 10110.011, और उसको हम ब्रैकेट में लिख के उसके नीचे हम उसके बेस को प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि हम उस संख्या को पहचान सकते हैं। उल्टा हम कहें कि कोई भी संख्या अगर है उसके बेस जो लिखा जाएगा वो ब्रैकेट बना के नीचे लिखा जाएगा। इसी से हमें ज्ञात होगा कि जो संख्या है वो बाइनरी की है, ऑक्टल की है, या डेसिमल की है, या हेक्साडेसिमल की है, कौन से नंबर सिस्टम की है। उसके नंबर सिस्टम को ध्यान में तभी आएगा, या आपको जब भी एग्जाम में प्रश्न दिया होगा तो उस प्रश्न में आपको देने से पहले वो क्या करेगा, उस संख्या को ब्रैकेट में लिख के और उसके नीचे जो बेस है वो ज़रूर लिखेगा। अन्यथा ये कह पाना मुश्किल है कि ये संख्या, अगर सपोज ये नहीं लिखी हो तो आप इसको किसी भी नंबर सिस्टम का मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्टल में भी संख्या है, ये 0 और काम में आता है, बाइनरी के अतिरिक्त डेसिमल में भी काम आता है, हेक्साडेसिमल में भी काम आता है। तो ये सर्वथा अनिवार्य है आपके लिए भी कि जब भी आप किसी नंबर को, जब आगे अपन पढ़ेंगे, कन्वर्ट करेंगे या किसी संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे सिस्टम के अंदर, नंबर सिस्टम में, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट लगाकर उसके नीचे उस संख्या का बेस अवश्य लिखेंगे। उसके बाद अपन उदाहरण के तौर पर लेके चलते हैं ऑक्टल सिस्टम के अंदर। ऑक्टल यानी 8, तो 8 का मतलब हम कितना बेस है इसका, 8 है। इसका मतलब अभिप्राय है कि हम जो डिजिट लेके चलेंगे वह 8 संख्याओं का प्रयोग हम लेंगे। 8 संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 से लेके 7 तक। तो ये 0 से लेके 7 तक हमारी 8 डिजिट्स होती हैं। उन 8 डिजिट्स की सहायता से हम जब किसी संख्या को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो हमारा ऑक्टल सिस्टम है, या उसको हम विपरीत उल्टा बोलें कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 7 तक की ये संख्याएं जो है, 8 संख्याएं, इनकी सहायता से हम किसी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण ब्रैकेट बना के 357.35, और बेस या रेडिक्स ज़रूर लिखेंगे ब्रैकेट बना के, ताकि उसे हम समझ सकें। इसके पश्चात हम उदाहरण लेते हैं डेसिमल सिस्टम का। डेसिमल में जैसे कि पता है 10, तो हमारा जो बेस होता है वो 10 होता है, और संख्याएं 10 संख्याएं काम में लेंगे, 0 से लेकर 9 तक की 10 डिजिट काम में लेके चलते हैं। जो हमारी दैनिक दिनचर्या में हम जो भी हमारा कार्य करते हैं वो यही नंबर सिस्टम काम में लेके चलते हैं डेसिमल का। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का हम प्रयोग में लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका जैसे 987.5757, और ब्रैकेट के बाहर हमने ये 10 रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। उसके बाद हमारा एक और महत्वपूर्ण जो नंबर सिस्टम है वह है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल का अभिप्राय होता है 16। इसका मतलब हम यहाँ पे जो संख्याएं काम में लेते हैं वो 0 से लेके 15 तक की संख्याओं को काम में लिया जाता है। तो ये टोटल 16 संख्याएं हमारी हो गई यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखने योग्य है कि हम जो डिजिट्स काम में लेते हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। प्रयोग क्या होता है कि 0 से लेकर 9 तक तो हम संख्याओं के रूप में दर्शाते हैं यहाँ पर, और 10 से लेकर जो 15 तक की हमारे जो डिजिट्स हैं उनको हम अल्फ़ाबेट्स की सहायता से दर्शाते हैं। कैपिटल अल्फ़ाबेट की सहायता से उनको दर्शाया जाता है। जैसे 10 के लिए हम जो प्रयोग करते हैं, कैपिटल ए का प्रयोग क्या करते हैं हम। 11 के लिए हम कैपिटल बी का प्रयोग करते हैं। 12 के लिए हम कैपिटल सी का प्रयोग करते हैं। 13 के लिए कैपिटल डी का प्रयोग किया जाता है। 14 के लिए कैपिटल ई का प्रयोग किया जाता है, और 15 के लिए कैपिटल एफ का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट्स, और ए से लेकर एफ तक की अल्फ़ाबेट्स का काम में लिया जाता है। तो ये हमारे टोटल 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, प्लस ये हमारी 10 डिजिट्स हैं। टोटल 16 हमारे ये नंबर्स दर्शाने के मेथड हो गए। एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप उसका।
1f3.2b और ब्रैकेट बंद करके हमारा 16 हो गया। तो ध्यान क्या रखना है, ये f मतलब 15 के बराबर है, b मतलब यहाँ पर हमारा 11 के बराबर है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। इस चैप्टर में आगे जब हम डिटेल से पढ़ेंगे भी कि हम किस प्रकार से नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस प्रकार से हम एक नंबर सिस्टम में लिखी गई संख्या को दूसरे प्रकार के नंबर सिस्टम में परिवर्तित करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कन्वर्जन के ऊपर हमेशा 1 या 2 प्रश्न हमेशा आते ही आते हैं आपके। ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान में रखनी है। कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको कोई भी संख्या नहीं दी गई है, आपको सीधा बोला गया है 10110.101 और सपोज ये बेस नहीं लिखा गया है यहाँ पर, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये नंबर कौन से बेस का है। क्यों? क्योंकि 1 और 0 का प्रयोग सब में होता है। ऑक्टल भी होगा आपका, डेसिमल में भी होगा आपका और हेक्साडेसिमल में भी होगा। सो आपका ये बेस अनिवार्य है। तो पहली बात, आप ब्रैकेट के बाहर संख्या देखेंगे कि क्या लिखी हुई है, तो 2। इसका मतलब ये कोई संख्या जो है बाइनरी है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 और 0 का प्रयोग ही किया गया है या नहीं किया गया है। सपोज जब दूसरी संख्या यहाँ में हमने ली है, पहले मैंने बेस देखा 8 लिखा हुआ है, फिर मैंने देखा उसको 857, तो मेरे को क्या ध्यान में आता है कि यहाँ पर 8 का प्रयोग लिया गया है। जबकि ऑक्टल में जो प्रयोग होता है हमारा, वो 0 से लेकर 7 तक की संख्याओं का प्रयोग लिया गया है। सो ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिखाने के लिए दर्शाया गया है, इसको हमने अलग से कलर भी किया है कि यदि कोई ऐसी संख्या वहाँ लिखी हुई आ गई है आपको, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये 8 जो है ऑक्टल में संभव नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये है नंबर गलत रूप लिखा गया है। यह आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कोई भी टीचर आपको क्रॉस चेक करने के लिए, या आपको सपोज कहीं आप इंटरव्यू देते हो या वाइवा देते हो, वहाँ आपसे अगर संकेत दर्शा के आपसे पूछता है वो, तो आपको क्या जवाब देना है, क्या ध्यान में रखना है कि सर ऑक्टल के अंदर कभी भी 8 का प्रयोग नहीं हो सकता, 0 से लेकर 7 तक की डिजिट्स का ही प्रयोग होता है। अतः ये है ऑक्टल संख्या गलत है। सही ऑक्टल संख्या का उदाहरण यहाँ आपका है 357। ये एक सही ऑक्टल संख्या लिखी गई है। ऐसे ही ये डेसिमल संख्या है हमारी 987.57, ये एक हमारी डेसिमल संख्या है। इसी प्रकार से 16 लिखा गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं F और B का प्रयोग बिल्कुल वैलिड है। अगर F से बड़ी को डिजिट यहाँ अल्फ़ाबेट लिखा हो गया हो, G है, H लिख दिया या I लिख दिया, तो वह सही हेक्साडेसिमल संख्या नहीं कही जा सकती। सही हेक्साडेसिमल संख्या के अंदर 0 से लेकर 9 तक की डिजिट और कैपिटल A से लेकर कैपिटल F तक के अल्फ़ाबेट का ही प्रयोग किया जाता है। तो इन उदाहरण से मेरा जो समझाने का अभिप्राय है वो यह है कि सर्वप्रथम आप ब्रैकेट के बाहर बेस देखेंगे और बेस के उपरांत अंदर की संख्याओं को देखेंगे कि उस बेस के अकॉर्डिंग ही वो संख्याएं लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का बेसिक जो पॉइंट है कि नंबर सिस्टम होता क्या है और उसको किस प्रकार से हम दर्शा पाते हैं, या किस प्रकार से उसको हम समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या किस नंबर सिस्टम की है, या एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे तो उसका सही तरीका क्या है। ब्रैकेट बना के नीचे बेस या रेडिक्स, जिसको कि हिंदी में आधार कहा जाता है, उस रूप में ज़रूर अवश्य आप लिखेंगे। आगे के जो इस चैप्टर के अंदर पार्ट आएगा, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं कि किस प्रकार से उन्हें रूपांतरित हम एक प्रकार से दूसरे प्रकार से करते